अगर यहाँ से अरेंज में आप जाएंगे ना तो ये एक पैनल है, इसे बोलते हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, मैं ड्यूरिंग लेक्चर भी इसका यूज कर रहा होता हूँ, जो कि आपको समझ नहीं आ रही होती, इसको मैं थोड़ा सर सा आप क्लियर करवाना स्टार्ट चाह कर, रहा हूँ। सर जी काइंडली देख लें, भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी आपने? जी, कर दीजिए जी। तो ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट जब आप दबाते हैं ना तो ये एक पैनल सा हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब इसको हम तो यूज करते हैं इस पूरे के पूरे को अपना शॉर्टकट कीज के जरिए, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक अलाइन है एक डिस्ट्रीब्यूट है। दोनों में अलाइन का तो खैर बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट की जो है ना वो समझ मुश्किल से आती है थोड़ी सी। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा दोनों चीजें आसानी से क्लियर करवा दूं आपको। तो बेसिकली अलाइनमेंट क्या चीज है कि ये एक बॉक्स है, मैं चाहता हूँ इस पेज के सेंटर में मिडल में चला जाए, तो मैं पी दबाऊंगा तो देखें ये उसके मिडल में चला गया है, मतलब दोनों सेंटर में भी आ गया और मिडल में भी आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इसका मैं कोई कलर कर लेता हूँ। और मैं कोई सा भी एक टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे। मैंने लिखा यहाँ पे इमरान, ठीक है जी। आप कुछ भी लिख लें, जस्ट समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने उसको बड़ा किया, और मैंने उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और फिर इस पे क्लिक करना है। अब देखें ये दोनों सिलेक्ट हो गए, शिफ्ट को प्रेस किया तो ये भी सिलेक्ट हो गया और वो भी सिलेक्ट हो गया। या फिर आप क्या करते हैं, इस तरह से दोनों को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट को जिस दूसरे के सेंटर में लेके जाना है, पहले वाले ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करना है और जिसके अंदर लेके जा रहे हैं उसको बाद में सिलेक्ट करना है। अब मैंने दबाया ई, देखें ये इसके मिडल में हो गया है, और जब मैंने दबाया सी तो ये उसके सेंटर में आ गया। देखें सी और ई से वो क्या हुआ, उसके मिडल, सी से सेंटर हुआ और ई से उसके मिडल में भी चला गया। अभी मैंने टी दबाया तो ये देखें उसके टॉप पे अलाइन हुआ है। अगर मैं बी दबाता हूँ तो ये इसके बॉटम में अलाइन होगा। और अगर मैं बॉटम राइट करना है तो मैंने आर दबाया तो देखें बॉटम राइट हो गया। इसी तरह मैंने अगर एल प्रेस किया है तो ये लेफ्ट पे चला गया है, और अगर मैंने टी प्रेस किया तो फिर लेफ्ट टॉप पे चला गया। मतलब आपका ऑब्जेक्ट कोई भी है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ये छोटा सा एक सर्कल ले लेता हूँ और मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिर इसको क्लिक किया सी, देखें वो सेंटर में आ गया। ई वो मिडल में चला गया, टी वो टॉप पे चला गया। तो अलाइनमेंट्स जो होती हैं वो हमारे पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। ये यहाँ पर भी वही चीज आप देखेंगे, आज मैं सी सेंटर पे करूंगा और इधर से बॉटम करूंगा तो सेंटर बॉटम हो जाएगा, देखें सेंटर बॉटम। और अगर मैंने यहाँ पे राइट कर दिया तो ये राइट पे चला गया। मैं यही काम आपको करवा रहा हूँ शॉर्टकट की से, कि ये टॉप का टी है, सेंटर का सी है, ये देखें ये ई है, इस सेंटर का इसको मिडल बोलते हैं। इस सेंटर को तो मिडल का जो होगा वो शॉर्टकट ई है, जबकि इस सेंटर का सी है। मतलब आप सी इस वाले सेंटर पे जाना चाहेंगे तो सी है। तो ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को हम अक्सर यूज करते हैं, स्पेशली जब आपको बटन शटन बना रहे होते हैं, या कोई भी आप वेब का बटन बना रहे हैं, या कोई भी आप ग्राफिक्स बना रहे हैं। तो अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर का बटन बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने ये एक रेक्टेंगल लिया है और इसका मैं कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ, और फिर मैं इसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर कर लेता हूँ। कलर स्कीम हमेशा आपकी वो होती है जो आपसे क्लाइंट डिमांड करता है। ज़रूरी नहीं होता कि जो मैं बता रहा हूँ ये वाली कलर स्कीम होनी है, वो कोई सी भी हो सकती है और किसी भी एंगल पे हो सकती है। तो ये फॉर एग्जांपल एक बटन है, और बटन डिफरेंट टाइप के मैंने लेने थे, तो ये मैंने कुछ बटन ले लिए। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये इनके अंदर फासला एक जैसा रखना, इस ये काम हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जो डिस्ट्रीब्यूट वाला पोर्शन है वो हमारा, अब देखें ये सेंटर पे मैंने अप्लाई किया, ये सभी सेंटर हो गए। अभी मैं इनको स्पेसिंग इनकी कंट्रोल करता हूँ, ऊपर से नीचे बराबर हो जाएगी। अब मैं अगर ये कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई यहाँ पे है, कोई इधर है, अगर मैं इनको यूं सेलेक्ट कर लूँ
और मैं यहाँ पे करूँगा स्पेसिंग भी इनकी सेट हो जाए। तो देखिए ये स्पेसिंग बिल्कुल उनकी सेंटर हो गई है। मैं कहता हूँ लेफ्ट हो जाए, कर नहीं रहा भाई, क्या हो गया इसको। बॉटम एक्सटेंशन ऑफ पेज, देखिए ये पेज, अब मैंने एक्सटेंशन ऑफ पेज किया है, तो ये पेज पे आप देख रहे हैं वो कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। मैं एक मिनट पेज को व्यू करता हूँ। ये देखिए अभी मैं दोबारा से फिर सिलेक्ट करता हूँ, और मैंने कहा एक्सटेंशन ऑफ सिलेक्शन, अब सिलेक्शन के अंदर अंदर सेंटर में आ जाए, ये लेफ्ट पे आ जाए। तो अलाइन से क्या होगा, वो उन लेफ्ट में सेंटर होंगे। अब देखें ये लेफ्ट हो गए। अब मैं इनके फासले बराबर करने हैं और कम करने हैं, तो वो आप जो एक डिसाइड कर देंगे ना, ये उसके मुताबिक उसका वो कर देता है उसको। अच्छा एक एग्जांपल और, कि मैंने पिक्चर्स लगानी है स्टूडेंट्स की यहाँ पे पेज पे, एक पिक्चर, दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर। अच्छा आपने बॉक्स लिया, ये बॉक्स कहीं आ गया, ये बॉक्स किधर चला गया, ये बॉक्स। अच्छा एक चीज और भी देख रहे होंगे, जब मैं ये उठाता हूँ ना, तो एक मेरे मेरे ना उसके आ रही है, ये देखें सेंटर लिखा हुआ आ रहा है, ये आपके पास नहीं आ रहा होगा। या मैं कॉर्नर पे जाता हूँ, ये नोड लिखा हुआ आ रहा है, इस पे सेंटर लिखा हुआ आ रहा है। ये आपने ऑन कैसे करना होता है, व्यू में जाना है और यहाँ पे इसके ये डायनामिक गाइड्स को ऑन कर लेना है। अब डायनामिक गाइड्स को ऑन करेंगे ना, तो ये चीज आपको शो करवाएगी, और ये चीज हमारी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। अब मैंने इन चारों को सिलेक्ट किया, ई किया, सेंटर हो गए। अब जब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ना सेंटर सेंटर, तो देखें अब इनका आपस में फासला बराबर हो गया, पहले नहीं था। पहले देखें इसका फासला कम है, इसका फासला ज्यादा है, इसका फासला ज्यादा है, मतलब डिफरेंट फासलों पे पड़े हैं। जब मैंने इन चारों को सिलेक्ट करके मैंने सेंटर सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट में जाके अप्लाई सिलेक्शन पे अप्लाई किया ना, अब चारों को ये भी सेम रहा, ये भी सेम रहा, बट उन दो को उसने हिला के इस ये फासला, ये वाला फासला, ये उसने बराबर कर दिया है। मतलब मुझे अगर पेज पे 4 पिक्चर्स लगानी थी ना, तो उसने उसको बिल्कुल इक्वल कर दिया है, ठीक है। और मैंने अब इनको ग्रुप किया, कंट्रोल जी, और मैंने जब इसको सी किया ना, तो ये पेज के ऑटोमेटिकली सेंटर में चला जाता है जब हमने पूरे पेज का बॉर्डर लिया होता है। और अगर मैं इसको डुप्लीकेट लेके, अब देखिए मैं इसका डुप्लीकेट यहाँ पे 0 mm पे लेता हूँ। ये डुप्लीकेट डिस्टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, कंट्रोल डी। अभी मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके नीचे ले आया हूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो अब मुझे पिक्चर्स अगर यहाँ पे लगानी है इस पूरे पेज के ऊपर, तो मेरा एक ऐसे बॉक्सेस का स्टाइल इस तरीके से बन गया कि ये सारे के सारे जो हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, ठीक है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है, मतलब साइड से, ऊपर से, नीचे से, इसके जो दरमियान जितना गैप है ना, वो बिल्कुल बराबर हो गया है। तो ये आप ये अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट के पैनल को यूज करते हुए ये चीजें कर सकते हैं। अच्छा बटन में अगर आपने नाम लिखना है, जैसे ये बटन था और हमने इसमें लिखना था होम, हमारा होम पेज है, या हमारा कॉन्टेक्ट अस है, या हमारा एंटर का बटन है, तो आपने ये एंटर लिखा, इसको सी दबाया, देखिए बिल्कुल सेंटर में। हाँ, और आप क्या करते हैं फिर, तमाम जो बटन होंगे आपके बाकी भी, आप उनके अंदर भी यही काम यूज करते हैं। तो उसको डुप्लीकेट करते हैं, उसके ऊपर सी कर लेते हैं, और फिर आके इसका टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। इसके अंदर जो भी आपका दूसरा होगा, मसलन कॉन्टैक्ट का पेज है, तो आप वो लिख लेंगे, जो भी आपका वर्डिंग है आप उसको यूज कर लेंगे। बटन का सेम साइज रहता है, आप उसके ऊपर टेक्स्ट का साइज चेंज कर लेते हैं। तो ये, लेकिन ये पुरानी टेक्निक है। अब ये वाला काम हम उस पे HTML5 में ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, तो हम इस तरह के ना काम हम में करते हैं ना उस पे करते हैं। हाँ, जब आप ये एसडी बनाते हैं वेबसाइट की,
तो वो आप अडोब फोटोशॉप पे बनाते हैं। उसकी स्लाइडिंग जो है वो आप जो पीएचडी पे जो बंदा एडवांस लेवल पे काम करता है वो अब भी वेबसाइट्स को जो बनाते हैं उसकी जो पहला डिजाइन होता है ना, पहला डिजाइन फेज वो अडोब फोटोशॉप पे बना। और अभी एक और नया सॉफ्टवेयर आ गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अडोब XD इसका नाम है। ये मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल भी है, अगर आप कहें तो मैं चेक करवा दूँ। अडोब XD, ये वाला अडोब XD जो है, ये सॉफ्टवेयर इस वक्त ग्राफिक यूजर इंटरफेस बनाने के लिए ये बनाया, इसको यूज किया जाता है। मसलन अगर आपने कोई मोबाइल की ऐप बनानी है, अब अगर आपको मोबाइल की ऐप का डिजाइन बनाना है, आपने आईफोन की ऐप का डिजाइन बनाना है, आपने कोई वेबसाइट का डिजाइन बनाना है, या जैसे ये मेरा पॉइंट ऑफ सेल है जो मैं अभी उसको डेमो दे रहा था, तो आपसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं। अभी इसका जो डैशबोर्ड डिजाइन किया गया है वो उसको अडोब इस तरह की चीजों को अडोब XD पे डिजाइन करते हैं। और अडोब XD सर पे हमें ऊपर आप वो शो सिंपली ये नहीं शो हो रहा, अच्छा मैं दिखाता हूँ, अब शो हो रहा है। तो ये जो जी सर। सॉफ्टवेयर है ना, ये अडोब XD है। ये भी अडोब फोटोशॉप वालों ने ही दिया है, अडोब कंपनी का नेम है बेसिकली। देखें ये एक डैशबोर्ड है ना, तो ये डैशबोर्ड को इस तरह की चीजों को जो पहले डिजाइन फेज में होती है ना, कोडिंग से पहले, तो वो आप अडोब XD पे मोस्टली काम हो रहा है, क्योंकि अडोब XD आपको करके भी दिखाता है। मैं आपको छोटा सा इसमें एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ना ही आपके कोर्स में शामिल है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मोबाइल की ऐप डिजाइन कर रहे हैं, तो ये देखें, ये मोबाइल का साइज बन के हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ गया। अब मुझे इस पे लॉगिन पेज बनाना है, लॉगिन पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, ये देखें ऑटोमेटिकली आपको सेंटर बता रहा है। और मैंने अगर दो ले लिए टेक्स्ट बॉक्स, और मैं इसका नेम, यूजर नेम देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ, तो ये मेरे पास टूल्स खड़े हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूजर नेम, और अभी मैं इसको इसके सेंटर में कर देता हूँ। तो देखें ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि सेंटर में, अगर मुझे लेफ्ट पे लेके जाना है ये बता रहा है कि लेफ्ट पे है। अगर मुझे इसी के अंदर ही उसको वाटर मार्क करके लिखना है तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, और ये बकायदा प्रोटोटाइप बना के दिखाता है यूजर को कि उसका वो जो ऐप है वो किस तरह से नजर आ रही है। मैं यहाँ पे एक किट अपनी ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ मुझे ये इस वक्त याद नहीं है कि मैंने सेव कहाँ करवाए हुए हैं। यहाँ नहीं आ रहे, चले फिर किसी वक्त आपको दिखा दूंगा। तो बट आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये कोरल, अडोब फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर तक आप लोगों ने नहीं रहना, इसके अलावा भी जो सॉफ्टवेयर है ना उनको भी आपने करना है। अडोब XD का ही एक अल्टरनेटिव है, उसको कहते हैं फिग्मा। ठीक है, तो फिग्मा भी यही काम करता है। ठीक है, UI डिजाइन करते हैं, इसको UI डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। और इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या मेरे पास इंस्टॉल है मेरे ख्याल में, या मैंने शायद अभी अभी खत्म की। तो फिग्मा के ऊपर भी आप यही काम करते हैं जो आप अडोब XD भी करते हैं। ये आपका यूजर इंटरफेस को डिजाइन करता है, और उसकी प्रोटोटाइपिंग भी आगे क्लाइंट को दिखाता है। अगर फाइवर पे आप जाएंगे ना, तो UI डिजाइन के बहुत रेट है, मतलब बहुत जबरदस्त पैसा मिल रहा है इसके ऊपर। और UI डिजाइन होता क्या है, आपको अगर मैं इसको इमेजेस दिखाऊं थोड़ी सी, तो यूजर इंटरफेस ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर बनता है ना, ये जो जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है, तो ऊपर मेन्यू बार कहाँ पे होगी, साइड बटन कहाँ पे होंगे, इसको UI डिजाइन बोलते हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइन। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करें, आपको तस्वीरें भी नजर आ जाएंगी। तो ये फिग्मा इस वक्त डिमांड है इसकी, आने वाले दौर की। और अच्छा, मेरे से ना बहुत सारे लोग दोस्त पूछते हैं कि हमें काम नहीं मिलता, हमने ऐप बनाई, या हमने उस पे गिग बनाई फाइवर पे, लेकिन हमें ऑर्डर नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी रीजन पता है क्या होती है,
वो होता है कंपटीशन का। अब देखें लोगो बनाना या आपको ये जो पेज पे फ्लायर बनाना वो हर कोई बना लेता है। अच्छा, अब एक बंदा आपसे मांग लेता है यूआई डिजाइन के, मुझे यूआई डिजाइन बना के दो, 5 स्क्रीन बना के दो या 10 स्क्रीन बना के दो, वहां पे हमारी बात हो जाती है। हालांकि ये काम मुझसे आसान है, वहां पे जाके इस तरह की स्क्रीन को बनाना ये ज्यादा आसान है। फिर पिक्चर लगाएं, बटन लगाएं, सर आवाज इसको कट रही है आप, आवाज कट रही है सर। आवाज अच्छा, ठीक है जी, नेट का इशू हो सकता है। हाँ जी, नेट का इशू आया है। अब ठीक है जी भाई। जी जी आ रही है सर अब। अच्छा सर, ये जो यूआई बना हुआ है, ये इमेज आप दिखा रहे हैं ये सामने, तो ये भी Adobe XD पे जी बन सकता है, ये जो आपने मतलब पिक्चर्स दिखाई हैं अभी? हाँ जी, बन मतलब सकता है उसमें दोनों काम। कलर्स वगैरह भी हो सकते हैं? फिग्मा में और डॉग, यही चीज तो आपने बनानी होती है। ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जैसे ये मोबाइल की ऐप का है, तो इस यही चीज तो यूजर मांगता है कि मुझे बना के दो। ठीक है, यहाँ पे यूआई डिजाइन की कोई भी आप सर्च, बल्कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यूआई डिजाइन होता क्या है। ये देखें, ये फोटोशॉप एडिटिंग, ये ग्राफिक डिजाइन के अंदर सब है ना इसकी वर्जन। अगर आप यहाँ पे यूआई डिजाइन को ढूंढे तो आपको मिलेगा। चले मैं इसको सर्च कर यूआई, बस यूआई लिख लें, ये देख यूआई यूएक्स डिजाइन। अब ये देखें $50 की ये डिजाइन करके दे रहा है, और 112 ऑर्डर इसके पास है। क्यू एक ऑर्डर क्यू के अंदर है, 112 इसने किए हैं। $50 के अंदर दे क्या रहा है? सिर्फ एक स्क्रीन दे रहा है और एक रिवीजन दे रहा है। स्टैंडर्ड पे ये 5 स्क्रीनें दे रहा है $350 की, और प्रीमियम पे 10 स्क्रीनें सिर्फ दे रहा है, 5 रिवीजन दे रहा है, और $750 की दे रहा है। बनानी ये छोटी सी स्क्रीन होती है, ये देखें, ये इसने बनाई है, इसकी बनी हुई भी इधर आ रही है, ये देखें। तो यूजर देखे बता तो आपको क्लाइंट रहा होता है कि मुझे जी फ्रंट स्क्रीन पे ये चीज चाहिए। जब आप बनाते हैं वो कहते हैं नहीं ये पिक्चर अच्छी नहीं लगी, आप ये पिक्चर चेंज करके यूं लगा दें। बनानी तो आपने स्क्रीन इसी तरह की होती है। ठीक है, ये काम है ये वाला जो आप सामने नजर आ रहा है। स्क्रीन ये है, लॉग इन पासवर्ड ये है, और उसके बाद क्लिक करेंगे ये आएगा। तो ये बेसिकली प्रोटोटाइप्स को आपने बनाना होता है, और ये काम करता ग्राफिक डिजाइनर ही है। ठीक है, ये काम करता कौन है? ग्राफिक डिजाइनर ही करता है, कोई और नहीं करता। कोडर ने कोडिंग करनी होती है, डेवलपर ने कोडिंग करनी होती है, डिजाइनर ने सिर्फ उसको डिजाइन बना के देना होता है, एक प्रोटोटाइप शो करवानी होती है। खैर, लेक्चर किसी और साइड पे चला गया, मैं इसको रिकॉर्डिंग भी नहीं स्टॉप कर पाया। तो आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ग्राफिक डिजाइनर का काम सिर्फ ये लोगो और ये बटन और ये चीजें बनानी नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की फील्ड्स हैं, आप उनके ऊपर काम करें। अ, आपको आपने देखा होगा जब काम आता है ना, तो होता क्या है कि क्लाइंट जब काम मांगता है ना, लोगो डिजाइन मांगा है ना, तो 300 बंदे उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, मुझे मैं भी बना दूंगा, मैं भी बना दूंगा, मैं भी बना दूंगा। अब 300 में पता नहीं वो क्लाइंट किसको काम दे। लेकिन अगर वो एक काम दे दे ना कि ये मेरी 3D इमेज है, इसको मैंने 3D पे एडिट करना है, तो सारे ग्राफिक डिजाइनर चुप करके बैठ जाएंगे, एक आधा होगा जो अप्लाई करेगा, और वो प्रोजेक्ट ही उसको मिल जाएगा। कोशिश करें, आप ये कोर्स कर रहे हैं, ये आपकी एक बेस बन रही है। ठीक है, बेस बेस यही है, बेस बना लें। बेस बनाने के बाद जो बाकी सॉफ्टवेयर है ना, उनको भी टच करें, वो भी सीखें। ठीक है, उनके भी मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, उन पे भी काम करें। ठीक है जी, अभी मैंने सिर्फ आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का बताया है कोरल के अंदर। इसको आप एक दफ़ा खुद से ट्राई करें, ताकि आप जो आपको समझ आए इसकी। सवाल पूछें जी, मैं